पिछली बार आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने एक दादाजी पे सर्जिकल स्ट्राइक मार के उनकी मुंडी तोड़ दी, कैसे एक मासूम से टहल रहे हुए आदमी पे हमने पीछे से जाके उसके छाती में 2 बार छुरा घोंप के उसकी हत्या कर दी। वैसे ये इतना भी मासूम नहीं था। और कैसे हमने दादाजी को संस्कार सिखाया। दादाजी ऐसा नहीं बोलते। अब देखिए आगे। तो जैसा कि आपने देखा सामने की तरफ ये नर्स खड़ी होकर रो रही थी। मैंने सोचा कि एक मॉन्स्टर है और इस पे पीछे से हमला कर दिया और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सिर्फ एक ही बार मैं इसे स्ट्राइक कर पाया और दोबारा से आगे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। और भाई अबे एक स्ट्राइक, ये इतनी पतली औरत होके भी 2 हमले सह कैसे गई भाई। लौंडे तो एक ही में निपट जाते हैं। एनीवेज आज से मुझे पता चला कि औरतें मर्द से ज्यादा ताकतवर होती है और या फिर शायद से ऐसा ही कुछ। और सामने की तरफ वो एक कोई अपना माथा पीट रहा है। मैंने उससे नेगलेक्ट करके इधर की तरफ गया कि तभी मुझे राइट साइड में दिख गया बवासीर का पेशेंट। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। इसको तो मैंने एपिसोड 1 में ही डोज दे दिया था, पर लगता है इसका बवासीर ठीक नहीं हुआ। और इसके साथ इसका पार्टनर इन क्राइम भी है। जैसे मैंने इसको टपकाया इसका पार्टनर इन क्राइम आगे मेरे को हक कर रहा है। भाई अभी आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में अपने पोता पोतियों के साथ रहो, भगवान का नाम लो, पर नहीं आपको आके दूसरों पे हगना है। नहीं ऐसा हगा हगी करके आपको क्या मिलता क्या है ना। जाओ स्वर्ग लोग जाओ, आराम से जाके भगवान का नाम लेना। फिर दादाजी को टपकाने के बाद मैं घूम घाम के जैसे ही इस रूम में आया, अंदर नारी शक्ति बैठी थी। भाई यार मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। इसको क्या शौक है रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलने का, अभी बताता हूँ। चल मर तेरी पेट की लोड़ी। अबे मर क्यों नहीं रही। अच्छा गोली खा ले, आजा। 1 गोली और 2 गोली जिंदगी की। अरे मैं इसको जिंदगी की 2 गोली सिखा रहा था, इसने तो मेरी जिंदगी ही ले ली ऑलमोस्ट। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास एक मेडिकिट था, नहीं तो अभी तो मेरी जान ही चली जाती भाई। वो एनीवेज पिस्तौल पकड़ो, मुश्किल वक्त और कमांडो बिल्कुल नहीं है सख्त। एनीवेज यहाँ पर एक दादाजी थे जिन्हें हमें स्वर्गलोक भेज दिया। दादाजी को टपकाने के बाद हमने इस पेशेंट की बवासीर हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दी। पर हम थोड़ा चुप गए थे ताकि हम उसे शांति वाली मौत दे सके, पर नहीं, इसे शांति वाली मौत अच्छी नहीं लगती। तो इसके सामने जाके मैंने इसके माथे पे सीधा 2 गोली ठोक के इसकी हत्या कर दी। फिर हमने अपनी 10 गोली बना दी, वो भी किससे, नट बोल्ट से, क्योंकि हम है लियोनार्डो दी विंची के परपोते। हमारे पास थोड़ी एम्यूनिशन की कमी हो रही थी, इसलिए हम सीधा चले गए गार्ड रूम के अंदर। और फिर गार्ड रूम के अंदर हमें मिल गया शॉटगन, वो भी M1014 वाला शॉटगन। और फिर हम लोग चले गए इंटेरोगेशन रूम में अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर इंटेरोगेशन रूम के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 3 डीमन थे, पर उन्हें भी क्या पता हम है मॉडर्न वाले डीमन स्लेयर। ना स्पेशल स्वॉर्ड की धार से, ना ब्रीथिंग टेक्निक की वॉर से, हम सीधा खोपड़ी उड़ाते हैं गोली की हाहाकार से। फिर मैंने जैसे ही आगे आया, सामने की तरफ 2 थे, उनमें से एक की मैंने मुंडी में टपली बजा दी, तो दोनों देख के मुझे बोल रहे हैं तुम लोग मेरा पीछा मत करो बहनचोद। और फिर दोनों मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैंने दोनों को ये अपना अपना प्रसाद का भाग दे दिया। फिर मैं टॉयलेट जा रहा था हिलाने के लिए, आई मीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर टॉयलेट के अंदर पहले से ही कोई अपना हिला रहा था और हमारे इसमें एमो नहीं था, तो मैंने शॉटगन पकड़ा और उसकी मुंडी ही उड़ा दी। अब कैसे हिलाएगा बच्चू, ज़्यादा मियाँ खलीफा देखता है। मुझे लगा ये यहाँ पर बैठ के हिला रहा होगा, पर यहाँ पर नर्स थी और ये नर्स के साथ फकाफक कर रहा था इसके अंदर। ये देख के मेरे मुंडी में आग लग गई। हमें अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिला, पर इस बुढ़े के साथ तू पटके से गई बे। आजा, तेरे को सीधा शॉटगन से ही तेरी मुंडी उड़ाता हूँ, निकल बहन की। इसके बाद हम चले गए डॉक्टर के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पर डॉक्टर के ऑफिस में एक नर्स रो रही थी। एक्चुअली ये नर्स इसके अंदर कर क्या रही थी और ये रो ही क्यों रही थी, इसके अंदर कौन डॉक्टर है भाई। एनीवेज चलो इस बेवफा नर्स का काम तमाम करते हैं। नर्स का काम तमाम करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट डोर मिल गया और इस सीक्रेट डोर के अंदर किसी की मुंडी रखी हुई थी। सच में भाई ये मुंडी आखिर है किसकी। और मैंने इस पे गोली मारने की कोशिश की, पर ये शीशा मतलब बुलेट प्रूफ का बना हुआ था, बुलेट इसके हाँ मतलब चोट भी नहीं पहुंचा पाई। फिर पूरा दिन वीडियो बना के मेरे स्ट्रेस हो गया था और मैं चला गया था कुर्सी पे सोने के लिए, और अचानक देखा कि मैं अपने घर में ही उठ गया रे भाई। और 2 बजे थे, 2 नहीं शायद 11 बजे थे, और 11 बजे मेरी नींद टूटी है, वो भी रात के। भाई मैं क्या भूत हूँ क्या।
वैसे ये रात में दिन का उजाला कहाँ से आया भाई, कोई लॉजिक है इस बात की। और यहाँ पर किसका फ़ोन है और इस पे लिखा है जंप। भाई क्यों मैं पागल होके इस बिल्डिंग से जंप क्यों करूँ। वैसे देखते नीचे की ओर है क्या भाई, नीचे की ओर शायद कुछ होगा, ट्रैम्पोलिन वैम्पोलिन क्या है नीचे वैसे। अरे नहीं मैं गलती से नीचे कूद गया। नहीं अरे एक सेकेंड, ये दीवार पे हमारा नाम क्यों लिखा है, मतलब इस कैरेक्टर का नाम क्यों लिखा हुआ है और ये सामने की तरफ कोई सो रहा है। अब क्या होगा आगे। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही और इसके अगले वाले एपिसोड में होने वाला है बॉस फाइट। तो अगर आपको बॉस फाइट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।